नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव 2025 यानी ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल 2025 से। इस पीस प्रेयर फेस्टिवल का जो आयोजन किया जा रहा है ये भूटान की राजधानी थिम्पू में किया जा रहा है। इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है? तो यहाँ के एक राजा थे, चौथे राजा, भूटान के चौथे राजा थे जिनका नाम था जिग्मे सिगिये वांगचुक। इनकी 17वीं जयंती के अवसर पर इस वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो विश्व शांति और मानवता की भलाई के लिए प्रार्थना करने वाला एक प्रमुख आयोजन है। ये आयोजन क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए? वो इसलिए क्योंकि इस वैश्विक प्रार्थना महोत्सव में भारत से भगवान बुद्ध के पवित्र पिपराहवा रत्न अवशेषों को प्रदर्शनी के लिए भूटान ले जाया जा रहा है। ये पवित्र अवशेष अभी इस समय नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रतिष्ठापित है और ये अवशेष भगवान बुद्ध से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट अवशेष हैं, जिन्हें अब भारत से भूटान ले जाया जाएगा 8 से 18 नवंबर 2025 के बीच में। वहाँ पर इन पवित्र पिपराहवा रत्न अवशेषों को आम जनता के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ पे पिपराहवा रत्न अवशेष से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं। तो पवित्र पिपराहवा रत्न अवशेष भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र अवशेषों का एक समूह है, जिसमें भगवान बुद्ध के हड्डियों के टुकड़े, रत्न, सोने के आभूषण, क्रिस्टल और पत्थर की पेटियां शामिल हैं और इन्हें 1898 में उत्तर प्रदेश के पिपराहवा में एक प्राचीन बौद्ध स्तूप के पास खोजा गया था। इन्हें खोजा किसने था? इनका नाम आप लोग याद रखिए। तो ये एक ब्रिटिश इंजीनियर थे जिनका नाम था विलियम क्लैक्सटन पेप्पे। इन्होंने ही 1898 में पिपराहवा स्तूप के पास इन अवशेषों की खोज की थी और पिपराहवा को प्राचीन कपिल वस्तु माना जाता है। कपिल वस्तु यानी भगवान बुद्ध की जन्मभूमि। इन्हीं अवशेषों से ये पूर्णतः क्लियर हो गया कि भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो पिपराहवा में हुआ था और पिपराहवा उस समय कपिल वस्तु के नाम से जाना जाता था। पिपराहवा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में अवस्थित है। यहीं पर ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इन अवशेषों से ये पता चलता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये अवशेष जब 1898 में खोजे गए थे तो इनकी चोरी हो गई थी और ये विदेशों में इधर उधर थे। भारत सरकार ने इसे अभी अगस्त 2025 में मंगाया है, यानी इनका स्वदेश आगमन हुआ है। पहले ये विदेशों में इधर उधर थे। अगला करंट अफेयर्स सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी स्टारलिंक से संबंधित है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी स्टारलिंक के साथ समझौता का ऐलान किया है। ये एग्रीमेंट पूरे राज्य में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी शुरू करने के उद्देश्य से किया गया है। महाराष्ट्र ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, यानी ऐसा राज्य जहां पर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी शुरू किया जाएगा। भारत में फिलहाल मोबाइल और फाइबर नेटवर्क के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन अब सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवा प्रदान करने के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर आ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो स्टारलिंक कंपनी है इसके 8,811 सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में अक्टूबर में थे, जिसमें से 8,795 एक्टिव थे। सैटेलाइट इंटरनेट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये कि इससे हमें सिग्नल बेरोक टोक कहीं भी किसी भी समय प्रोवाइड होता रहता है। आप चाहे पहाड़ी क्षेत्र में हैं, किसी वीरान जगह पर हैं, कहीं पर भी हैं, तो आपका नेटवर्क कभी गायब नहीं होगा। सैटेलाइट इंटरनेट का या सैटेलाइट से बात करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि हमारा जो डिवाइस होता है वो सीधे सैटेलाइट से लिंक होता है और आप कहीं पर भी हों, किसी भी वीराने में हो, किसी भी निर्जन जगह पर हो, कहीं पर भी हो, आपका नेटवर्क कभी गायब नहीं होगा। इसलिए जो सैटेलाइट कनेक्शन से संबंधित हमारे इंटरनेट है उनका 2025 या आगे वाले समय में जोर दिया जा रहा है और महाराष्ट्र सरकार ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।